आदाब, आप देख रहे हैं एबीएन बिहार न्यूज़। मैं हूं महफूज कामिल। मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड में आज सरैया बाजार के समीप श्री परशुराम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के विवादित बयान को लेकर रैली निकाली और उनका पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी भी की। वहीं श्री परशुराम सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने कहा, जीतन राम मांझी का ये बयान काबिल कबूल नहीं है। उन्हें जनसभा में आकर अपने बयान को लेकर माफ़ी मांगनी चाहिए और वो ऐसा अगर नहीं करते हैं तो हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए क्या कुछ कार्यकर्ताओं ने कहा, सुनते हैं। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा ब्राह्मणों को आपत्तिजनक टिप्पणी करना, गाली देना, सत्य सनातन धर्म के प्रति उन्होंने बहुत बड़ी गलती की। वह जैसे खुले मन से ब्राह्मणों को गाली देने का काम किए, सत्य सनातन धर्म को गाली देने का काम किए, उसी तरह से खुले मंच से आकर के वह माफी मांगे और नहीं तो उनके खिलाफ पूरे प्रखंड में, जिला में राज्य सरकार के समक्ष धरना प्रदर्शन किया जाएगा और पुतला दहन कार्यक्रम किया जा रहा है। जो बयान दिया है, क्या कुछ कहेंगे उस बारे में? पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है और बयान देते हुए सवर्णों और ब्राह्मणों के प्रति जो हीन भावना जताया है, उस पर पूरे भारतवर्ष के जितने भी ब्राह्मण जो हैं सब आक्रोशित है, क्रोधित है। अगर अपना बयान जिस प्रकार वह पूरे समाज के बीच मंच पर आकर और दुर्व्यवहार वचन बोला है, उसी प्रकार अगर वह मंच पर आकर बड़ी सभा में सभी सवर्णों और ब्राह्मणों से अगर माफ़ी नहीं मांगता है तो इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और श्री परशुराम सेवा समिति संगठन की ओर से आज सरैया में पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार अगर वह माफ़ी नहीं मांगते हैं तो फिर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह धरती तले हो या सदन तक पहुंचना हो, सभी जगह ये संगठन उनके प्रति कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम अपने आप को कह रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे बारे में? उन्होंने कहा, उन्होंने भरी सभा में जिस प्रकार का अमर्यादित वचन बोले, उसी प्रकार भरी सभा में मंचों पे आके माफ़ी मांगे और कहें कि हमसे गलत हुई है, तो शायद हो सकता है। ऐसे शुरू से ब्राह्मणों ने सभी को आशीर्वाद दिया, कभी किसी को श्राप दिया नहीं, लेकिन उन्होंने जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, इस पर अगर भरी सभा में आकर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और सभी जितने भी संगठन हैं, चाहे वो भाजपा हैं, जदयू हैं, कांग्रेस हैं या राजद है, जितने भी हैं, सभी लोग इन्हें यह चेतना दे, संवेदना दे ताकि अपना माफ़ी स्वीकार करें, और नहीं तो सभी लोगों को इसके कारण सवर्णों के प्रति भुगतना पड़ेगा निश्चित रूप से। श्री परशुराम सेवा समिति जिला अध्यक्ष विकास पाठक, मुजफ्फरपुर। अभी जो पूरे बिहार में या क्या पूरे भारतवर्ष में जो हमारे सनातनी संस्था है या सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, हर जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विषय में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी का जो एक अमर्यादित बयान आया था, जिसमें हमारे भगवान सत्यनारायण भगवान के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया था। साथ ही ब्राह्मणों के साथ तो आए दिन उनका कुछ ना कुछ बयान आता रहता था। हम लोग यह समझते थे कि शायद उनकी मानसिकता विक्षिप्त हो गई है, लेकिन नहीं, अब यह समझ में आया है इस बयानबाजी के बाद कि उनकी मानसिकता विक्षिप्त नहीं है। उनकी मानसिकता ही यही रही है कि हम ब्राह्मणों को, हम सनातनियों को नीचा दिखाया जाए, हम सनातनियों को प्रताड़ित किया जाए। इसलिए यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है कि हम इस बैनर तले, इस परशुराम सेवा समिति के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं, चाहे हमारे जेडीयू कार्यकर्ता हो, जेडीयू संगठन हो, चाहे हमारे बीजेपी
के पार्टी अध्यक्ष और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो संकल्प उठाया है, अगर उस हिंदू राष्ट्र को बनाने में, सनातन को ऊपर लाने में इसी बीच में अमर्यादित भाषा का प्रयोग रहेगा तो हमारा सनातनी धर्म आगे नहीं आ पाएगा और ना ही हिंदुस्तान जो है कि आपको सनातन राष्ट्र बन पाएगा। साथ ही एक संदेश मैं यह देना चाहता हूं कि मैं जेडीयू से भी दरख्वास्त करूंगा, माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन करूंगा कि नीतीश कुमार जी इस पर आगे आए और अमल करे, पहलू रखे। अगर उनके साथ, जीतन राम मांझी के साथ अगर मांझी संज्ञा से संबोधन अगर हम करते हैं तो हमारे ऊपर ST/ST का एक्ट लग जाता है और हमको ब्राह्मण, पंडितवा और यहाँ तक कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, फिर भी हम ब्राह्मण चुप रहे। अब कतई संभव नहीं है। और जीतन राम मांझी को समझना चाहिए किसको नीचा दिखा रहे हैं। वेद शास्त्रों में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तद वैश्य पद्माग्र जायते। ब्राह्मणों में वर्णित किया गया है कि चारों वर्ण तो हमारे शरीर में विभाजित है। अगर हम मस्तक को ब्राह्मण कह रहे हैं, कंधे को क्षत्रिय कह रहे हैं, उरु भाग को अगर हम वैश्य कह रहे हैं, पैर को शूद्र कह रहे हैं, तो यह सर झुकता कहाँ है? हम किसी के सामने जाते हैं तो झुकता तो शूद्र के सामने है। ये उनको समझ नहीं आ रहा है। बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जो ब्राह्मण शास्त्र की विद्या दे सकता है वह शस्त्र विद्या भी देता है, और जो ब्राह्मण शास्त्र उठा सकता है वह शस्त्र भी उठा सकता है। जब परशुराम शस्त्र उठाए तो पूरे साम्राज्य में हाहाकार मचा था। तो मैं सबसे यही निवेदन करूँगा, जीतन राम मांझी भी आए, प्रत्यक्ष रूप से, सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करे। ब्राह्मण हमेशा क्षमा करता आया है, क्षमा देगा उनको, लेकिन साथ ही साथ सरकार से यह दरख्वास्त रहेगी कि हम ब्राह्मणों के प्रति, हम सनातनियों के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति वह जागरूक हो, हमारे सनातन धर्म को भी एक स्थान दे, हम ब्राह्मणों को भी एक स्थान दे, ताकि भविष्य में जिस प्रकार की अवहेलना मांझी कर रहे हैं जीतन राम मांझी, हम लोग के साथ दोबारा नहीं करें। मैं पुनः दोबारा दोहराना चाहूँगा अपने बयान को कि अगर उनके साथ उनकी जाति का संबोधन लगा करके हम उनको पुकारते हैं तो हम पर ST/ST का एक्ट लागू हो जाता है। लेकिन क्या हमारे साथ ऐसा नहीं है? हमको रे पंडितवा, रे ब्राह्मण कहा जाता है। आज यहाँ तक कि सबसे अश्लील भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो भी मंच पे खड़ा होकर के सैकड़ों हजारों की भीड़ में, और हम चुप रहे? यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा मांझी जी। अब ब्राह्मण जाग गया है और जागेगा। आज यह प्रदर्शन श्री परशुराम सेवा समिति के माध्यम से आज जिला में, प्रखंड में चलाया जा रहा है। आवश्यकता पड़ी तो हम लोग पटना तक जाएंगे, आवश्यकता पड़ी दिल्ली तक जाएंगे, लेकिन हमारा संगठन इसके प्रति आवाज़ उठाएगा। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष कुंदन तिवारी, परशुराम सेवा समिति की तरफ से धन्यवाद।